सीएम भूपेश बघेल ने आत्मानंद स्कूल कोचिंग सेंटर योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस योजना के तहत एलन इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू किया गया। इसके द्वारा 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क नीट और जेईई की ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में पत्रकारों की गिरफ्तारी और जगदलपुर में मोदी द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा पर जमकर हल्ला बोला है। सीएम बघेल ने आत्मानंद स्कूल कोचिंग सेंटर योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू किया गया है। इसके तहत प्रदेश के 141 ब्लॉकों में छात्र छात्राओं को नीट और जेईई की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है, जहां 150 सेंटरों पर ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए 5000 छात्र छात्राओं ने एडमिशन भी ले लिया है। वहीं बघेल ने आने वाले समय में पीएससी और बाकी दूसरी परीक्षाओं के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था करने की बात कही है। कोटा में जो एलन इंस्टीट्यूट है वो बहुत उसका नाम है नीट और जेईई में। आज उसके साथ एमओयू हुआ और निःशुल्क कोचिंग देंगे, ऑनलाइन कोचिंग देंगे। और हमारे 146 ब्लॉक है और 4 शहर, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा, इन 4 शहरों में भी कुल मिला के 150 जगह कोचिंग होगी हमारे छत्तीसगढ़ की छात्र छात्राओं की। एडमिशन भी शुरू हुआ, जिसमें अभी तक के 9000 छात्र छात्राओं ने एडमिशन ले लिया है। हमारे पास करीब 6000 फिर 15000 तक के हम लोग लेंगे। और अभी से डिमांड आने लगी कि और शहरों में भी ये कोचिंग खोला जाए। सीएम बघेल ने दिल्ली में आधे दर्जन से ज्यादा पत्रकारों की गिरफ्तारी पर कहा कि केंद्र सरकार डरी हुई है, इसलिए शासन से निष्पक्ष सवाल पूछने वाले पत्रकारों के घर पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों की इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पतन का समय आ गया है और उन्हें स्वीकार भी कर लिया है कि उनके पतन का समय आ चुका है। जो केंद्र में सत्तासीन है वो डरे हुए हैं। पत्रकार जिसके माध्यम से समाज को सूचनाएं मिलती है, जानकारी मिलती है, खबरें मिलती है, यदि उसे डराया जाएगा, उसे धमकाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। 30 से अधिक जगह छापे डाले गए और वो पत्रकार जो निष्पक्ष हैं, वो पत्रकार जो शासन से सवाल करते हैं, उनको यदि गिरफ्तार किया गया है तो इसकी तो मैं निंदा करता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इतना डर नहीं होना चाहिए। जो जगदलपुर की सभा में पीएम मोदी ने वनोपज की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा खरीदने की बात कही थी, जिस पर सीएम बघेल ने मोदी को झूठा बताते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार थी तब वनोपज खरीदे जाते थे, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही इसे बंद कर दिया गया। निजी उद्योग और भारत सरकार द्वारा कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य के साथ एमएसपी लागू करने के लिए कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। इसके बाद प्रदेश के सभी वनोपज को प्रदेश सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। 67 प्रकार के लघु वनोपज न केवल हम खरीदते हैं, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन, समर्थन मूल्य घोषित करना एक अलग विषय है। खरीदने की व्यवस्था करना दूसरी बात है। तीसरी बात है उसका वैल्यू एडिशन करना, उसे रोजगार जनरेट करना। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और पूरे देश का 3/4 लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां क्यों खरीदी नहीं होता? मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं। नीति आयोग में भी बात मैंने उठाया है, भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित कर दो। वो तक के घोषित नहीं किए हैं। राज्य सरकार ने घोषित किया, उस खरीदी कर रहा है कोदो कुटकी। जब मिलेट्स ईयर चल रहा है तो कम से कम उसके घोषणा कर दो। एमएसपी भी घोषित नहीं किया, वो भी एमएसपी राज्य सरकार ने घोषित किया है और उसमें खरीदी हम लोग कर रहे हैं। पीएम की सभा में कांग्रेस नेताओं के नहीं पहुंचने वाले बयान पर बघेल ने कहा कि कांग्रेसियों द्वारा पीएम को कुछ बोलने पर आईईटी और ईडी द्वारा उन्हें जेल भेज दिया जाता है, इसलिए उनकी सभा में कांग्रेसी जाने से डरते हैं। उन्होंने बस्तर बंद पर कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा नगरनान में स्टील प्लांट बनाने के लिए आदिवासियों की जमीन एनएमडीसी को दी गई थी और उद्घाटन से पहले ही प्लांट को बेचने की बात की जा रही है। प्लांट का निजीकरण ना हो, इसके लिए भाजपा के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी केंद्र को पत्र लिखा था।
जिसे भी दरकिनार कर दिया गया। मोदी जी डरते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक के जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। ईटी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है, तो डरेंगे ही। वहीं बघेल ने मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ाने वाले बयान पर कहा कि भाजपा प्रदेश में अपने 15 साल के कार्यकाल और कांग्रेस के 4.25 साल के कार्यकाल की तुलना कर ले, इसके राज्य में अपराध का ग्राफ ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में बस्तर में रोजाना गोली चलने और धमाकों की आवाज आती थी, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से गोलियों की आवाज तो दूर, नक्सलवाद भी नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासन काल से तुलना कर ले, 15 साल की उसकी सरकार रही है, कितने आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में ठूस दी गए, कितने आदिवासियों को फर्जी इनकाउंटर पे मार दिए गए, ये बताने की जरूरत है क्या? आज बस्तर में शांति है, बस्तर शांति को ओर लौट रहा है, नक्सल बहुत पीछे चले गए, हमको गोली उतनी चलानी नहीं पड़ रही जितने वो लोग कर रहे हैं, उतना दहशत नहीं है जो उसके शासन काल में था। और आज आराम से सब लोग छत्तीसगढ़ में देर रात तक के परिवार के साथ पूरे आराम से घूम फिर रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं। जगदलपुर में अपने संबोधन में मोदी ने प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर पीएससी घोटाले के दोषियों को तत्काल जेल भेजने की बात कही थी, जिस पर बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल में पीएससी परीक्षाओं में कई गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मोदी ने साल 2014 में धमतरी जिले का दौरा किया था, जहां उनके द्वारा चुनाव जीतने पर 15 दिनों में झीरम घाटी के दोषियों को जेल भेजने की बात कही थी, लेकिन हमले में शामिल नक्सली गुड़सा उसेंडी और गणपति के एएनआई की टीम ने पूछताछ ही नहीं की। पीएससी में रमन सिंह के शासन काल में गड़बड़ियां हुई थी, उसमें तो कार्रवाई कर ले। पहले वर्षा डोंगरे ने जो कोर्ट में फाइल किया था, क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? और मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि आरोपी है बताए। प्रधानमंत्री जी धमतरी में आके उन्होंने कहा था 2014 में, सरकार बनते ही 15 दिन के भीतर में झीरम घाटी जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो जेल के शिक्षों में होंगे, उसके पीछे होंगे, ये उन्होंने कहा था। और मैं आपसे पूछता हूँ, कोर्ट के आदेश के बाद भी गुड़सा उसेंडी से उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? एनआईए ने जो गणपति है उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? क्या ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार ने उसके सरेंडर करने के बाद नौकरी नहीं दे दिया है? ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़ रही स्वर्मा टाइम्स के साथ, और मैं थी आपके साथ खुशी सोहेल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।